छोटी चीज़ तो नहीं है ना कि हम भगवान से बातें करें, जी, उससे हमारा टेलीफोन जुड़ जाए, बिल्कुल, और वो भी हमसे हाँ, बातें वो करे। भी हमसे बातें करे, उसकी हमें मदद मिलने लगे और बिल्कुल क्लियर आभास होने लगे कि वो हमारा है और वो हमारे साथ है। और जब भगवान साथ दे रहा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भगवान हमारा साथी बना है तो हम निश्चिंत हो गए हैं, हमारी अनेक चीज़ें वो ठीक करेगा, इसका बहुत ज़्यादा आभास हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, जो हम करते हैं अब, कि हम अपने को फील करेंगे सूक्ष्म लोक में। 3 लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, बीच में सूक्ष्म लोक फरिश्तों का, और ये संसार साकार लोक, स्थूल लोक, मनुष्य लोक। तो हम अपने को मन बुद्धि से ले चलेंगे आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, बिल्कुल फील करेंगे मैं वहाँ हूँ। और ये सूक्ष्म लोक है अब भगवान का प्लेटफॉर्म काम करने का। वो अधिक समय ब्रह्मलोक में न रहकर, ऐसा कहें सूक्ष्म लोक में कार्यरत हैं। उनके लिए आना जाना तो सिंपल बात है, लेकिन वो अपना कार्य सूक्ष्म वतन से करते हैं। तो हम अपने को वहाँ फील करेंगे, सामने शिव बाबा ब्रह्मातन में हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे और बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब उससे हम एक नाता जोड़ लें, जैसे वो मेरा परम शिक्षक है या वो मेरा खुदा दोस्त है या परम सद्गुरु। एक नाता ले लें और उस नाते से पहले उससे बात प्रारंभ करें, जैसे परम शिक्षक कि हे परम शिक्षक, परम पिता, तुम तो ज्ञान के सागर हो और आपने आकर मुझे संपूर्ण ज्ञान दिया, मेरी बुद्धि को बिल्कुल अंधकार से मुक्त कर दिया, मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया, मेरे जन्म जन्म के सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया। हम तो बिल्कुल अंधकार में थे, आपने हमें प्रकाश में ला दिया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, तीनों लोकों का, चारों युगों का, स्वयं अपना और हमारा, हमारी ऊंची और नीची स्थितियों का संपूर्ण ज्ञान आपने दे दिया, हमें भी त्रिकालदर्शी जैसे बना दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुड फीलिंग होने लगेगी, जैसे सामने भगवान खड़ा है ब्रह्मा के तन में और हमारी बात सुन के मुस्कुरा रहा है, हमें दृष्टि दे रहा है। पहले यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। रही बात उसके रेस्पॉन्स आने की, इसमें उसके रेस्पॉन्स की कोई बात नहीं है। रेस्पॉन्स की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम कोई समस्या उनके सामने रखते हैं। मूल बात ये हाँ, अभी इसमें ये है, हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और वो हमारे मन में चलता भी रहेगा, तो डबल माइंड हो गया हमारा। इसलिए उनकी बातों को हम कैच नहीं कर पाते। लेकिन ये सत्य है कि जो कुछ हम उसे कहेंगे उसका एक सुंदर आंसर उसकी ओर से आ रहा है। अगर हम अपनी बातों को हटा लें, मैं सोचता रहता हूँ मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाऊँ तो अच्छा होगा, फिर कभी सोचता हूँ अरे नहीं जाएं, वहाँ ये काम बिगड़ जाए, फिर हम शिव बाबा से पूछते हैं मैं वहाँ जाऊँ, पहले मन भी बनाया हुआ न जाऊँ। अभी बाबा जो कह रहा है उसमें हमारे ये संकल्प बाधा डाल रहे हैं, इसलिए हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, अपने संकल्पों को शांत, तो एक राइट आंसर आएगा तो हमारे ही मन में, क्योंकि वहाँ हम स्थूल रूप में नहीं हैं, मन और बुद्धि से हम कनेक्ट हुए हैं अपने परम पिता से, तो उसका आंसर हमारे मन में ही आएगा। लेकिन वो इतना सुंदर रूप से आएगा कि हम उसमें कन्विंस हो जाएंगे कि ये उनका ही उत्तर है, ये हमारा नहीं है। वो आएगा इस रूप से कि वहाँ डबल माइंड होगा ही नहीं कि ये मेरा है या उनका है, वो इतने फोर्स से आएगा। उत्तर आने में कितना समय लगता है? नहीं, वो सेकंड का काम है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा बैठा भी रहे और प्रभु जी मौन धारण किए हुए हों, ऐसा भी तो संभव है कि 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, कुछ तो बोलो। प्रभु जी हमारे लिए सदा ही तैयार हैं, वो हमसे वेट नहीं कराते हैं, हम बस उनके पास पहुँचें। और कभी अगर हमें उसके उत्तर आने का अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है तो हम उसके पास पहुँचें, अपनी बात उनके सामने रख दें और फिर निश्चिंत हो जाएं
और फिर ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में उसका उत्तर आएगा। कई बार कहते हैं ना भ्राता जी कि वो भगवान के घर बड़ी देर है, तो ये देर वाली स्थिति में कई बार व्यक्ति कंफ्यूज नहीं हो जाता? इसमें देर नहीं होगी, उत्तर तुरंत मिलेगा। बस इतना ही हो सकता है कि हमारी बुद्धि उस टाइम कैच न कर पा रही हो, तो हम सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने गए हैं और उनके माध्यम से हमें उत्तर मिल गया, या जब हम महावाक्य सुन रहे हैं तो हमारा चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया और सुनते सुनते वो बात हमारी बुद्धि में आ गई।